यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। शरणम, इसलिए जरा मने बुढ़ापा आपको कभी बाधा नहीं पहुंचाती है। ये शाम भ्रूभंग मात्रेण आप चारों भाइयों को जय और विजय ने बैकुंठ में जाने से रोक दिया। आपने थोड़ी सी टेढ़ी भौं कर दी, वो बेचारे 3 जन्म तक बैकुंठ से नीचे आकर के गिरते रहे। ये शाम भंग मात्रेण द्वारपाल हरे पुरा भूमौ निपतितौ सद्यो और यत कृपाता पुरम गतो। आप ही के थोड़ा भौं टेढ़ी कर देने से और उनको 3 बार नीचे गिरना पड़ा, और आप ही की कृपा से जब वो माफी मांगने लगे तो बोले अच्छा जाओ, घबराओ मत, तुम्हारा उद्धार भी हो जाएगा, भगवान तुम्हारे लिए अवतार लेंगे और उद्धार करेंगे। ये शक्ति रखने वाले श्री सनकादिक जी आज अहोभाग्यस्य योगेन दर्शनम भवतामिह, मेरा अहोभाग्य जो आप जैसे सत्पुरुष मिले। अब आपसे बढ़ करके साधव साधुभूषणा खोजने हम कहाँ जाएंगे। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मई दीने दया परैहि, आप जैसे दया परायण संत प्रवरों को मेरे ऊपर दया करनी चाहिए। आप दया करिए मेरे ऊपर। नारद जी जो ध्रुव प्रहलाद पर दया कर दिए तो माया विजयी हो गए दोनों चेले, और वे आज गिड़गिड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे ऊपर दया कीजिए। अनुग्रहस्तु कर्तव्यो मई दीने दया परैहि अशरीर गिरो। तब श्री सनकादिक जी ने पूछा कि क्या दया चाहते हो नारद, किस तरह की दया चाहते हो? बोले यही कि अशरीर गिरो तम यत तत्किम साधन मुच्यताम। अशरीर गिरा मने जो बिना शरीर की, गिरा मने वाणी, आकाशवाणी। आकाशवाणी से जो कहा गया है वो कौन सा साधन है महाराज, आप तो बता सकते हैं। तत्किम साधन मुच्यताम, वो कौन सा साधन है, आप उच्चताम बताइए, कहिए। अनुष्ठेयम कथम तावत प्रब्रुवंतु सविस्तरम, और जो सत्कर्म करने से भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि होगी, पुष्टि होगी, उनकी घर घर में जन जन में प्रतिष्ठा होगी और जन जन का कल्याण होगा, उसके लिए क्या करना होगा, कैसे करना होगा, विस्तार पूर्वक कहिए। मैं उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हूं। अपनी जिंदगी भर की धर्म पुण्य की कमाई लगा देने को तैयार हूं। भक्ति ज्ञान विरागाणाम सुखम उत्पद्यते कथम, भक्ति ज्ञान विराग को सुख कैसे मिलेगा? स्थापनम सर्ववर्णेषु, सर्ववर्णेषु, ब्राह्मण वर्ण में, क्षत्रिय वर्ण में, वैश्य वर्ण में, शूद्र वर्ण में और अंत्यज वर्ण में भी। ये ध्यान रखिएगा, ये नहीं कि केवल ब्राह्मणों के लिए मांग रहे हो, केवल राजपूतों के लिए मांग रहे हो, केवल पैसे वालों के लिए मांग रहे हो, नहीं, प्राणी मात्र में। स्थापनम सर्ववर्णेषु प्रेम पूर्वम प्रयत्नतः, प्रेम पूर्वक। किस प्रयत्न के द्वारा सब में भक्ति ज्ञान वैराग्य की प्रतिष्ठा हो सकती है, सो कृपा करके बताइए। तब कुमारा ऊंचू, अब वे सनकादिक कुमार कहने लग गए, मां चिंताम कुरु देवर्षे, हे देवर्षे आप चिंता मत करो। हर्षम चित्ते समावह, अपने चित्त में हर्ष को धारण करो। उपाय सुख साध्योत्र वर्तते पूर्व एव ही, सुख साध्य उपाय माने बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं, आसानी से जो किया जा सके और सुख पूर्वक किया जा सके। और अत्र माने यहीं पर, कहीं कुछ जगह खोजनी नहीं पड़ेगी, जहां है वहीं पर। वर्तते है, विद्यमान है, कब से? बोले पूर्व में, वही बहुत पहले से ही उपाय है। महाराज पहले से उपाय है तो हमको मालूम तो होना चाहिए। अरे बोले मालूम है, आपको कई लोगों को बता चुके हो, उपाय करा चुके हो, उनका कल्याण हो चुका है, केवल वहां से ध्यान हट गया है, केवल वहां से ध्यान हट गया है आपका, इसीलिए आप चिंता कर रहे हो।
अब देखिए एक बात बहुत पते की आ रही है सामने। यही सनकादिक कुमार जो नारद जी को कह चुके थे कि तुम्हारे जैसे चिंता मुक्त और आसक्ति रहित भगवान से जुड़े रहने वाले योग युक्त आत्मा संत प्रवर के लिए यह उदासी शोभा नहीं देती है। और वही श्री सनकादिक जी बड़ाई करने लग गए, ओ नारद धन्योसी, हे नारद तुम धन्य हो, विरक्ता नाम शिरोमणि ही, विरक्तों में शिरोमणि हो तुम, सदा श्री कृष्ण दासा नाम अग्रणी योग भास्कर, भगवान के दासों में भक्तों में अग्रणी हो, सबको साथ लेकर रास्ता दिखाते हुए ठिकाने पहुंचाने वाले अग्रणी नेता हो, भक्तों के भक्त समुदाय के नियंता हो आप। त्वयि चित्रम न मंतव्यम भक्त्यर्थमनुवर्तिनी, घटते कृष्णदासस्य भक्ते संस्थापना सदा। आप जैसे महापुरुष के लिए ये उदासी कोई आश्चर्य की बात नहीं है, असंगत बात नहीं है, उचित है, होना चाहिए। आप जैसे महात्मा भक्ति ज्ञान वैराग्य की तुष्टि पुष्टि प्रतिष्ठा और जीवों के कल्याण की दिशा में अगर नहीं सोचेंगे तो 25-25 खिताब मुकदमा लड़ने वालों को फुर्सत मिलेगी भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में सोचने की। जो शराब पी करके सड़ी मोरी में गिरे हुए हैं, मुंह पर कुत्ता पेशाब कर रहा है, उसको फुर्सत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में सोच सके और कुछ उपाय पूछता फिरे और करता फिरे। जिसको जुआ और ताश शतरंज से फुर्सत नहीं, गाली गलौज लट्ठम लट्ठा और मर्डर पर मर्डर, मर्डर पर मर्डर। कुछ लोग एक बार गाड़ी में बतियाते जा रहे थे कि 6 गो मर्डर तो कर चुके, अब 7वां और 8वां की ओर तैयारी है। हमने कहा कि ये भगवान आज किसका मुंह देखे थे, ऐसे लोगों से पाला पड़ गया। आपस में बतिया रहे थे, हम लोगों से नहीं, आपस में बतिया रहे थे। तो ऐसे लोगों को कहाँ फुर्सत है जो भक्ति ज्ञान वैराग्य के बारे में, सेवा प्रेम और उपकार के बारे में सोच सके। ये तो आप जैसे संतों का ही काम है। आप धन्य हैं नारद। वैसे तो ऋषिभिर बहवो लोके पंथान प्रकटीकृता, ऋषियों ने बहुत से मार्ग बताए हैं अधिकार भेद से। सबको एक ही तरह का रास्ता नहीं बताया जा सकता है बंधुओं, अधिकार भेद से अलग अलग साधन बताए जाते हैं, पात्र भेद से, अधिकार भेद से। आपने देखा होगा एक ही तालाब में 2 तरह के फूल खिलते हैं, दूर से देखिएगा दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन उनकी प्रकृति में जमीन आसमान का अंतर पड़ेगा। एक सरोवर में रहे, एक सरोवर में रहे, कमल और कुमुदनी साथ। कमल तो आप जानते ही हैं, और कुमुदनी, कुमुदनी को हम लोगों के यहाँ बेरा का फूल कहते हैं, मगह में भेंट का फूल कहते हैं। पानी में खिलता है, बहुत बड़े बड़े कमल की आकृति के। देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं और पानी में ही खिलते हैं, लेकिन दोनों की प्रकृति में क्या अंतर है? बोले कि एक सरोवर में रहे कमल कुमुदनी साथ, खिले कुमुदनी रात में और कमल देख दिन नाथ। कमल सवेरे खिलता है सूरज उदय होने पर, और कुमुदनी दिन भर पटवाई रहती है, वो कब खिलेगी? अरे तनी सूरज के अस्त हो। YouTube चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर देखा कैसन गहा गए खिलतन। मछली पानी में सुखी रह सकती है और कबूतर पेड़ की डाली पर सुखी रह सकता है। सुग्गा फलाहार करके जी सकता है और बाज फलाहार करके नहीं जी सकता है। सबकी प्रकृति अलग अलग होती है। कौआ गोरा बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, काला कौआ ही पैदा करेगा। और उज्जवल पंख वाला बगुला
उससे काली संतान नहीं होगी, उससे उजला ही होगा। तो सबकी प्रकृति अलग अलग है। सुग्गा को पढ़े सुग्गा सीताराम सीताराम, वो बोल सकता है, और ऐसे ही कौआ और बगुला को कहिए कि पढ़े बकुला सीताराम, पढ़े कौआ सीताराम सीताराम, नहीं पढ़ेंगे। एगो कौआ है जो सीताराम सीताराम पढ़ता है। बोलो श्री काकभुसुंडी बाबा की जय। उत्तर दिशि सुंदर गिरी नीला, उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, तह रहे काग भुसुंडी सुशीला, तह रहे काग भुसुंडी सुशीला, राम भगति पथ परम प्रवीणा, राम भगति पथ परम प्रवीणा, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, ज्ञानी गुण गृह बहुकालीना, राम कथा सो कही निरंतर, राम कथा सो कहि निरंतर, सादर सुनहि विविध विहंगवर, सादर सुनहि विविध विहंगवर। कहने का तात्पर्य कि सबकी प्रकृति अलग अलग होती है, सबकी परिस्थिति अलग अलग होती है, सबकी पात्रता अलग अलग होती है। दक्षिण भारत में मंदिर है मदुरा मीनाक्षी देवी का, उस मंदिर में जाइएगा तो आपको कुर्ता कोट कमीज और गंजी भी पहन के अंदर नहीं जाने देंगे, गंजी तक उतार दो। सिले हुए कपड़े पहन के अंदर जाने का नियम नहीं है यहाँ, वहाँ बहुत गर्मी पड़ती है। ये सब कोट कमीज पहन के जाओगे, गर्मी के मारे हो सकता है मंदिर में गिर जाओ, स्ट्रेचर पर लाद करके आओगे बाहर। ये नियम वहाँ तो लागू हो सकता है, लेकिन यही नियम लागू कर दिया जाए बद्रीनाथ केदारनाथ जी में कि गंजियों उतार के धर दो तब मंदिर में प्रवेश करो, तो वहां से स्ट्रेचर पर लाद करके लाना पड़ेगा। वो ठंडी वाला क्षेत्र है भाई, वहां तो खूब गर्म कपड़े पहन के मंदिर में जाइए। इसी तरह से बंधुओं, देश काल और पात्र के अनुसार ऋषियों ने अलग अलग साधन बताए हैं। ऋषिभिर बहवो लोके पंथान प्रकटीकृता, श्रम साध्याश्चते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा। तो और रास्ते जो है ना, वो रास्ते श्रम साध्य हैं, बहुत कठिन कठिन परिश्रम करने पड़ेंगे। एगो साधक को हमने देखा था, लोग बता रहे थे कि 9 दिन का नवाह करते हैं। तो क्या करते हैं, बोले चित्त सो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा छाती पर माटी धो दलो, माटी धर दिया जाता है, और कहते हैं कि इसी पर जौ बो दिया जाता है, और फिर कहते हैं कि इस पर कलशा धर दो, और कलशा धरवा लेते हैं, और कहते हैं कि उस पर आम के पल्लो डालो कलशा में पानी भर के, और उस पर दिया ढकनी रखो चावल से भर करके, और उसके ऊपर दीपक रखो और उसको जला दो, और 9 दिन तक ऐसे ही हम पड़े रहेंगे। 9 दिन तक हम हिलेंगे नहीं, डोलेंगे नहीं, और 9 दिन में तुम नवाह करो। हमने देखा है जी, कई जगह लोग ऐसा करते हैं। आप लोग गए होंगे मेले में, प्रयाग कुंभ में, चाहे कहीं भी, तो हमने देखा है कि बबूर के कांटा बिछा देते हैं लोग, डाढ़ के डाढ़, और उस पर सोए हुए हैं, लेटे हुए हैं सड़क के किनारे। कहाँ हैं तो लोग देखेंगे तो कहेंगे कि तो बड़ा समर्थ सिद्ध पुरुष हैं, काट पर सोए हुए हैं, तो 2-4 पैसा फेंकते हुए जाएंगे लोग, कुछ पा जाएंगे। तो कहते हैं कि रास्ते तो बहुत तरह के लोग निकाल सकते हैं। एक आदमी को हमने देखा था, जो ये हजामत बनाने वाली ब्लेड होती है ना, वो 2-4-10 को ले करके चना और चिवड़ा की तरह, भुंजा की तरह वो खा के और फिर थूक देते थे, और एक को उनको चुभता नहीं था।
तो भाई ये दुनिया के लोगों को बहकाने के लिए, अपना कोई तुच्छ स्वार्थ साधने के लिए बहुत बहुत तरह के लोग बहुत बहुत तरह का रास्ता खोजते हैं। श्री सनकादिक जी कह रहे हैं कि श्रम साध्याश्चते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदाह। अगर उन्हें कोई बढ़िया रास्ता मिला भी तो कहाँ तक पहुंचाएगा? बोले स्वर्ग तक। स्वर्ग से फिर नीचे गिरना पड़ता है। जैसे 3 घंटा का सिनेमा देख करके गेट आउट प्लीज, बाहर निकलो, बोले सेकंड शो देखने का और मन करता है, बोले कि फिर टिकट लेके आओ तब। एक टिकट पर 3 घंटा से ज्यादा नहीं देख सकते हैं। ऐसे ही जितना सामान्य वासनात्मक पुण्य करके जाओगे स्वर्ग में उतने ही देर रहोगे, उसके बाद निकलो। स्वर्ग एक सिनेमा के तरह का जगह है। अप्सराएं नाच रही हैं, गंधर्व लोग गा रहे हैं, सोमरस के प्याले उड़ रहे हैं, विमानों की सैर मिल रही है, पारिजात का फूल सूंघ रहे हैं और नंदन वन की सैर। इससे ज्यादा कुछ नहीं है स्वर्ग में। स्वर्ग लोग तो निंदा की गई है। राम जी तो कहते हैं कि ए मेरी प्रजा, स्वर्ग के लिए कुछ मत कोशिश करना, क्योंकि एहि तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। तो कहते हैं कि ऋषि भी मुनवो बहवो लोके पंथाना प्रकटीकृता श्रम साध्याश्चते सर्वे प्राय स्वर्ग फल प्रदा। वैकुंठ साधका पंथा सत गोप्यो ही वर्तते। वैकुंठ जो भगवान का धाम है, साकेत गोलोक जो भगवान का धाम है, ये सब लोगों को मालूम भी नहीं है। गोप्यो ही वर्तते, गोप्य मैंने छिपा हुआ, वर्तते तस्योपदेष्टा पुरुष प्रायो भाग्यन लभ्यते। उस भगवत धाम तक जाकर के भगवान को प्राप्त कराने वाले, साधनों की चर्चा करने वाले, बताने वाले बहुत कम मिलते हैं और बड़े भाग्य से मिलते हैं। अब सत्कर्म तो निर्दिष्टम व्योम वाचा तु यत्पुरा तदुच्यते शृणु स्वाद्य स्थिर चित्त प्रसन्नधि। हे नारद, आकाशवाणी के द्वारा जो निर्देश किया गया है कि उद्यम सफलस्तेयं भविष्यति न संशय एतदर्थम तो सत्कर्म सुरर्षे तुम समाचार। हे नारद, आपका यह उद्यम सफल होगा, इसके लिए आपको एक बहुत बड़ा सत्कर्म करना पड़ेगा और वो सत्कर्म का निर्देशन कोई संत पुरुष बताएंगे। अब आज वो मौका आ गया है, इसलिए हे नारद हम बता रहे हैं, सुनो। यज्ञ बहुत तरह के, सत्कर्म को सूचित करने वाले बहुत तरह के यज्ञ होते हैं। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, ते तु कर्म विसूचका। द्रव्य यज्ञ स्वाहा स्वाहा वाला, और तपो यज्ञ, आप लोगों ने देखा होगा अपने चारों ओर आग जला करके बहुत लोग तपस्या करते हैं, धूनी तापते हैं, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। योग यज्ञ, अष्टांग योग जिसको कहते हैं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के द्वारा, वो भी एक प्रकार का यज्ञ है। स्वाध्याय भी, अध्ययन करते हैं अच्छे अच्छे ग्रंथों का, स्वाध्याय यज्ञ भी यज्ञ ही है। और ज्ञान यज्ञ, बैठ करके आपस में कुछ ज्ञान की चर्चा करते हैं, वो भी ज्ञान यज्ञ है। ते तो कर्म भी सूच कहा, वे साधारण साधारण कर्म की सूचना देते हैं जरूर, लेकिन सत्कर्म सूचको नूनम। सत्कर्म सूचको नूनम माने जिस कर्म का सत से संबंध है। सत कौन है? महात्म्य के प्रथम श्लोक में आप सुन चुके हैं, सच्चित आनंद रूप प्रभु, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्या हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। सत्संग, सत यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक,
शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कर्म सत्संग मने सत में संग आसक्ति हो जाए आपकी। सत्कर्म मने सत के प्रति किया गया कर्म। सत परमात्मा है, सत स्वरूप है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। तो सत्कर्म जो है और जो है कर्म है, लेकिन सत स्वरूप हरि के से जुड़कर जो किया जाता है वो सत्कर्म है। वो सत्कर्म क्या है? श्री सनकादिक जी अब खुल के बता रहे हैं। सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ स्मृतो बुधई। वो क्या है? बोले श्रीमद् भागवत आलाप। श्रीमद् भागवत आलाप, श्रीमद् भागवत का आलाप, वार्तालाप, आपस में चर्चा करना। श्रीमद् भागवत कौन सा? बोले सतु गीता शुकादि भी, श्री सुखदेव जी इत्यादि संतों के द्वारा गाया हुआ श्रीमद् भागवत। न तो केवले न सुखे, न केवल सुख के द्वारा गाया नहीं, सुखादि भी यद गीता। श्री सुखदेव जी ने गाया है, श्री वशिष्ठ जी ने गाया है, श्री वेदव्यास जी ने गाया है, श्री नारद जी ने गाया है, श्री सनकादिक जी ने गाया है। सतु गीता सुखादि भी। आप इस श्रीमद् भागवत की कथा कराइएगा तो भक्ति ज्ञान विरागाणाम तदघोषेण बलम महत व्रजिष्यति द्वयोः कष्टम सुखम भक्तेर भविष्यति। भक्ति ज्ञान वैराग तीनों को इस श्रीमद् भागवत की चर्चा से बड़ा बल मिलेगा, बड़ी ताकत मिलेगी, और दोनों का ये जो कष्ट है बुढ़ापा का और मूर्छा का, बीमारी का, सब दूर हो जाएगा और भक्ति महारानी को बहुत सुख होगा। प्रलय में ही गमिष्यन्ति श्रीमद् भागवत ध्वने। ये श्रीमद् भागवत की ध्वनि से ये सभी कष्ट ऐसे भागेंगे। कलेर दोषा इमे सर्वे सिंह शब्दाद ब्रिका इव। जैसे जब तक जंगल में सिंह शेर का गर्जन नहीं होता है तब तक सब चे पे में पां पू करते रहते हैं, और जब सिंह का गर्जन होता है सबकी चे पे बंद हो जाती है, सब दुम दबा दबा के भाग जाते हैं। ऐसे ही श्रीमद् भागवत का गर्जन होगा तो सारे कलयुग के दोष भाग जाएंगे और भक्ति ज्ञान वैराग्य का कष्ट दूर हो जाएगा, और वो भक्ति आपकी प्रतिज्ञा के अनुसार घर घर में और जन जन में क्रीड़ा करेगी। ज्ञान वैराग्य संयुक्ता भक्ति प्रेम रसावहा प्रतिगेहम प्रतिजनम ततः क्रीणाम करिष्यति। ये नारद जी को उपाय बताया। इस पर नारद जी ने 2-3 प्रश्न किए हैं। वो प्रश्न और उस प्रश्न का उत्तर कल बताएंगे। आज की कथा यही विश्राम ले रही है। मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन की धारा मोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। मेरी प्रीत प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मिले। जय जय राम कृष्ण हरि, 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 जय जय राम
राम कृष्ण हरि जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि। जय जय राम कृष्ण हरि सहित बलदाऊ भैया की, आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, सहित बलदाऊ भैया की। संग में बाल बाल बहुरंग, संग में बाल बाल बहुरंग, हृदय में छलकत अमित उमंग। हृदय में झलकत अमित उमंग। बाल क्रीड़ाहित हृदय तरंग, बाल क्रीड़ाहित हृदय तरंग। फेंट कटिक से हेत कटिक से, बीत पटल से, पीत पटल से, सुरत ही बसे। सुरती बसे। नंद यशोदा के छैया की, सहित बलदाऊ भैया की। नंद यशोदा के छैया की, सहित बलदाऊ भैया की। भोज अरु तोष सखा श्री राम भोज, सोच सखा श्री राम। सुबल मधुमंगल और वसुदाम, सुबल मधुमंगल और वसुदाम। रसाल विशाल सुललित ललाम, रसाल विशाल सुललित ललाम। रहे सब खेल रहे सब खेल, अंश भुज मेल, अंश भुज में छबीले छेल, छबीले छेल। रीति गतिविधि लड़कैया की, सहित बलदाऊ भैया लड़कैया की, सहित बलदाऊ भैया की। बना के अपने अपने टोल, बना के अपने अपने टोल, रहे मस्ती में सबरे डोल। रहे मस्ती में सब रे डोल। बोलते भांति भांति के बोल, मोरी गई भांति भांति के बोल। बीच बलराम, बीच बलराम, कृष्ण बलराम, छवि अभिराम, अभिराम, त्रिभंगी श्याम, त्रिभंगी श्याम। अधर धरि वेणु बजैया की, सहित बलराम भैया की। अधर धर वेणु बजैया की, सहित बलदाऊ भैया की। यूट्यूब चैनल श्री हरे नमः को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।